नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने 128 ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अपनी बस राजस्थान रोडवेज सेवा से राजधानी से गांवों तक का सफर होगा सुगम। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन। मुख्यमंत्री ने कहा, महासंघ ने समाज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाने का किया कार्य। महाराजा अजमेर जयंती महोत्सव। मुख्यमंत्री ने कहा, देश की कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की मजबूती में स्वर्णकार समाज का अहम योगदान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेशवासियों के लिए सार्वजनिक परिवहन सेवा को अधिक सुदृढ़, सुरक्षित और सुविधायुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आधुनिक एवं सुविधायुक्त ब्लू लाइन बसें शुरू की गई हैं। ये बसें प्रदेश भर के 23 आगारों को आवंटित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने आज अमर जवान ज्योति पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की आधुनिक एवं सुविधायुक्त 128 ब्लू लाइन बसों का शुभारंभ करते हुए उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ और वोल्वो स्कैनिया तथा एसी बसों में केटरिंग सुविधा की भी शुरुआत की। अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा के तहत रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर 357 मार्गों पर बसें शुरू की गई हैं। डीलक्स सीटों से सुसज्जित इन बसों में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान रोडवेज के निःशुल्क और रियायती यात्रा हेतु दिए जा रहे सभी लाभ मिलेंगे। इन बसों से 25 ग्रामीण मार्गों पर स्थित 169 ग्राम पंचायतों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं हासिल करने में मदद मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नई बसों का अवलोकन किया और निगम द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षक ज्ञान के वाहक हैं, जो राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। उनकी शिक्षा ही समाज को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के शिक्षक भारत को ज्ञान में विश्व गुरु, संस्कृति में समृद्ध, मूल्यों में अग्रणी और चरित्र में श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री शर्मा आज जयपुर के जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के 9वें अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1988 में स्थापित हुआ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ऐसा मंच है जहां राष्ट्र के हित में शिक्षा, शिक्षा के हित में शिक्षक, शिक्षक के हित में समाज का त्रिसूत्रीय वाक्य साकार होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महासंघ ने समाज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाने का काम किया है। राष्ट्रीयता और भारतीय दर्शन की भावना से ओतप्रोत होकर इस संगठन से जुड़े शिक्षक प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि महासंघ राष्ट्रभक्ति और चारित्रिक मूल्यों का संचार करते हुए संस्कारवान युवाओं का निर्माण कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिवेशन की स्मारिका, शिक्षक राष्ट्र के लिए कैलेंडर और शैक्षिक मंथन विकसित भारत 2047 पुस्तिका का विमोचन भी किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की विचारधारा को शिक्षा जगत में प्रसारित करने का एक सशक्त माध्यम है। अपने समाज में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग जगाने का काम किया है। प्री प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षक राष्ट्रीयता और भारतीय दर्शन की भावना से ओतप्रोत होकर इस संगठन की कार्य की धुरी है। और मैं इसीलिए मित्रों इस बात को कहना चाहता हूं कि निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा की है। इस प्रकार हम शिक्षकों को भी युवा पीढ़ी राष्ट्रभक्ति, चरित्र और मूल्यों का संचार करना होगा। आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ देशव्यापी संगठन बन चुका है और इसीलिए मैं कहता हूं कि देशव्यापी संगठन है, समाज में स्वीकार्यता है, काम की हमारे की हमें पहचान है और अनुभव भी करते हैं। और अनुभव इस बात का भी करते हैं कि जो आपसे सीख करके जाता है वो दुनिया में अलग जगाने का काम भी करता है। साथियों, मुझे गर्व के साथ कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राजस्थान में जो हमारी सरकार है, लगातार ऐतिहासिक कार्य हमने किए हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता स्थापित की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 5 वर्ष में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के लक्ष्य पर कार्य कर रही है, जिसमें से लगभग 91,000 युवाओं को नौकरियां दी जा चुकी हैं। हमारी सरकार को लगभग 22 महीने हो गए, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ।
हमने जो संकल्प पत्र में कहा था कि 5 साल में हम 4 लाख युवाओं को राजस्थान के अंदर नौकरी देंगे, हमने 91,000 नौकरियां दे दी हैं। 1,56,000 पाइपलाइन के अंदर हैं, जल्दी उनको भी देने वाले हैं। प्राइवेट सेक्टर में हमने कहा था 6 लाख नौकरी देंगे। लगातार हम प्राइवेट सेक्टर में हमारे राजस्थान के तहत हम काम कर रहे हैं और उसमें भी हम दे रहे हैं। मैं आपसे इतना और कहूंगा कि 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा होगा कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं। मित्रों, हमारी सरकार ने शिक्षा में न्याय पारदर्शिता स्थापित की है। जैसा मैंने अभी कहा, अपने वंचित वर्गों के लिए शुल्क माफ छात्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि महाराजा अजमेर चंद्रवंशी परंपरा के महान शासक होने के साथ ही उच्च कोटि के कलाकार भी थे। उन्होंने आभूषण और कलाकृतियां बनाने की कला को अपनी प्रजा और वंशजों के लिए एक गौरवशाली व्यवसाय में बदलने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि स्वर्णकार समाज महाराजा अजमेर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देश की कला, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम योगदान दे रहा है। श्री शर्मा आज जयपुर के अग्रवाल कॉलेज में श्री मेढ़ क्षेत्रीय स्वर्णकार सभा द्वारा आयोजित महाराजा अजमेर जयंती महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोने को तराशकर उसमें प्राण फूंकने की जो कला स्वर्णकार समाज के पास है, वो दुनिया के अन्य किसी समाज में देखने को नहीं मिलती। उनके द्वारा बनाए जाने वाले आभूषण भारतीय संस्कृति की पहचान है। श्री शर्मा ने कहा कि जयपुर विशेष रूप से रत्न एवं आभूषणों के एक वैश्विक केंद्र के रूप में विख्यात है। यहाँ के कारीगरों द्वारा तैयार किए गए रत्न और सुंदर आभूषण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जयपुर को विशेष पहचान दिलाते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ ही लाखों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। महाराजा अजमेर जी चंद्रवंशी परंपरा के शासक होने के साथ ही एक उच्च कोट के कलाकार भी थे। राजकाज के साथ उन्हें आभूषण, कलाकृतियां बनाने का शौक था। उन्होंने इस कला को अपनी प्रजा और वंशजों के लिए एक गौरवशाली व्यवसाय बदलने का काम भी उन्होंने किया है। उनका जीवन हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि कर्म ही पूजा है और किसी भी कार्य को निष्ठा, लगन के साथ करने वाला व्यक्ति समाज में सर्वोपरि स्थान पाता है। उन्होंने इस कला को अपनी प्रजा और वंशजों के लिए एक गौरवशाली व्यवसाय में बदलने का काम किया। उनका जीवन हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि कर्म ही पूजा है, किसी कार्य को निष्ठा के साथ किया जाए। और वही मैं कहना चाहता हूं कि सोने को तराश कर उसमें प्राण फूंकने की जो कला आपके पास है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो आप ही कर सकते हो। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार हस्तशिल्प के हुनर को सम्मान देने के साथ ही प्रदेश में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्तर पर प्रयास कर रही है। प्रदेश के आर्थिक विकास को सर्वोपरि रखते हुए पिछले 22 महीनों में राज्य सरकार ने आर्थिक सुधार लाने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कई उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। इस व्यवसाय को और हमें आगे बढ़ाना है। आगे हमें इसलिए बढ़ाना है कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है और इस महत्वपूर्ण अंग को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार को जो भी करना होगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम पूरी तरह से काम करेंगे, आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। अगर मैं हमारे खनिजों की बात करूं तो सोना, चांदी, यहाँ के रत्न, 85 प्रकार के मिनरल इस राजस्थान की धरती से निकलते हैं। यहाँ के कारीगरों द्वारा किए गए रत्न, सुंदर डिजाइनों के आभूषण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जयपुर की पहचान बन चुके हैं। ये आभूषण नर नारियों की शोभा होने के साथ ही हमारे परिवार की बचत और एक पूंजी का आधार भी है। जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।